भाजपा ने पूर्व जिला अध्यक्ष संजय सिंह नरूका को अलवर लोकसभा क्षेत्र का संयोजक बनाया है। नरूका ने इसके लिए प्रदेश भाजपा का आभार व्यक्त करते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ दायित्व निभाने की बात कही। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें दौसा जिले की जिम्मेदारी दी गई थी। यहां 5 में से 4 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के प्रत्याशियों की जीत हुई थी। अलवर के जिला अध्यक्ष के रूप में नरूका का सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में कार्य एवं कार्यकर्ताओं से संवाद रहा है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस बार भी अलवर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार की जीत होगी। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं मेरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी का और प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह जी का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी, इन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मेरे को इसके लिए जिम्मेदार समझा और मेरे को इस लायक समझा कि मैं एक लोकसभा के चुनाव का संचालन कर सकूं, अच्छी ढंग से मैं काम कर सकूं। उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ में जहाँ तक बात आई ये काम करने की, तो मेरा शुरू से एक सिस्टम ये रहा है कि मैं बीजेपी में सबको सामंजस्य बना के चलने का मेरी आदत रही है, सबको साथ लेके चलने की मेरी परंपरा रही है। दौसा में भी मुझको प्रभारी बना के पार्टी ने भेजा, तो दौसा में भी हमने अच्छे प्रयास करके 5 में से 4 विधानसभा जीत के हमने बीजेपी में सरकार बनाई है। और निश्चित रूप से अभी जब लोकसभा का यहाँ की जिम्मेदारी दी है, तो लोकसभा में क्योंकि संगठनात्मक दृष्टि से 2 जिले हमारे पड़ रहे हैं, अलवर दक्षिण और अलवर उत्तर, जिसमें से 4 विधानसभाएं अलवर दक्षिण की हैं और 4 विधानसभाएं अलवर उत्तर की हैं। चूँकि मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ, पूरे 11 की 11 विधानसभाओं का जिलाध्यक्ष रहा था। उससे पहले महामंत्री भी रहा, 2 बार मंत्री भी रहा। तो संगठन का जो पूरा काम था मेरा, चाहे युवा मोर्चा से लेके और अब तक का, वो पूरी 11 विधानसभाओं पर रहा। तो इसलिए एक एक कार्यकर्ता से और एक एक नेता से मेरा आज तक भी बराबर सतत संपर्क बना हुआ है। उनके अच्छे बुरे में मैं हर कार्यकर्ता के यहाँ जाने की पूरे प्रयास करता और जाता भी हूँ। तो इसलिए पार्टी ने जो मेरे को जिम्मेदारी दी है, उसको मैं सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलके, सारे नेताओं को एक साथ लेके, उनके सबके सुझावों के हिसाब से हम जो रणनीति बनेगी, उस रणनीति के हिसाब से हम पार्टी का चुनाव लड़ेंगे। चूँकि ये चुनाव आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। इसमें कैंडिडेट भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल होगा और मोदी जी के नाम पर हम लोगों ने विधानसभा चुनाव लड़े और मोदी जी के नाम पर ही पिछली 2 लोकसभाएं चुनाव जीते हैं। इस बार भी जो भी कैंडिडेट होगा वो 100% मोदी जी के नाम पे जीतेगा, उसमें कोई दौराई नहीं। लेकिन हम ये प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक मतों से हम जीत के जाएँ और आम जन को इसमें भागीदारी बनाएं। आम जन तक, हम अंतिम व्यक्ति तक हम उन सब योजनाओं को प्रधानमंत्री जी को लेके जाएंगे। जिन जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के आम गरीब को, मध्यम वर्ग को, सबको जो लाभ मिलना चाहिए, तो जो मिला है उन सब लाभार्थियों से भी मिलेंगे और पूरी योजना बनेगी। आम जन को कैसे हमको जोड़ना है और प्रधानमंत्री जी की जो कार्यक्रम बराबर आते रहे, उन कार्यक्रमों से आम जन को जोड़ेंगे। और निश्चित रूप से अलवर लोकसभा में जो भी प्रत्याशी आएगा वह जीत के जाएगा। ये पूर्व में भी निर्धारित था, अब भी निर्धारित है। चाहे जो भी पार्टी जिसको भी सेहरा बांधेगी, जिसको भी कैंडिडेट बनाएगी, वो जीतेगा। सर, अलवर उत्तर व 2 आपके जिला अध्यक्ष हैं, आपको लगता है कि दोनों के जो कार्यकर्ता हैं, टीम है, पूरी तरह तैयार है, संगठन तैयार है चुनाव के लिए? देखिए, बीजेपी क्या है कि चुनाव के लिए संगठन को तैयार नहीं रखती है। बीजेपी सतत 365 दिन काम लेती है, कार्यकर्ता को हरदम तैयार रखती है। ये नहीं कि भाई युद्ध आया तभी हम सेना को तैयार करें। पार्टी जब अब से पहले विरोध में थे, तो हमने हरदम विरोध, जो भी जन कल्याण के काम थे, जो कांग्रेस की सरकार ने, गहलोत जी की सरकार ने जो काम जनता के खिलाफ के रहे, उनके हमने बाकायदा खिलाफत भी की है और सुशासन की मांग की है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी कार्यकर्ताओं के बेस पे, संगठन के बेस पे बनी है। मैं तो ये कहूँगा कि लोकसभा चुनाव आया है तो दोनों जिले के प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार है। क्योंकि जैसे ही मैं लोकसभा का मेरे को संयोजक बनाया, तो इतने लोगों का, इतने कार्यकर्ताओं का मेरे पास टेलीफोन आया कि शायद मैं जब जिलाध्यक्ष बनाऊंगा तो भी शायद इतना टेलीफोन नहीं आए होंगे। लेकिन इतना सब लोगों का स्नेह प्यार मिल रहा है और सब लोग काम करने के लिए तैयार हैं। सब लोग ये कह रहे हैं भाई जो आदेश होगा वो हम सब करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए टीम वर्क से काम चलता है अलवर, सारे पूरे राजस्थान में या क्या पूरे देश भर में बीजेपी में। तो अलवर उत्तर और दक्षिण के सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं और सब तैयार हैं।